Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss chapter number 14. I think 13 होगा. Yes, 13 sound. Okay. So students, today I am going to start one of the activity to show that as the number of vibration increases, the pitch of sound becomes higher. कि जैसे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को हम इंक्रीज करा देंगे, सो पिच ऑफ द साउंड बिकम्स हायर. पिच ऑफ द साउंड क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी. सो आपको मटेरियल्स क्या लेने हैं? 5 ग्लासेस, वाटर एंड पेन. Fill each glass with water to different level. Strike each of them slightly with a pen. Notice the sound that produce. Okay, नोटिस करेंगे मतलब 5 आपको ग्लास लेने हैं और हर ग्लास में वाटर लेवल आपको डिफरेंट फिल करना है. ठीक है, और फिर एक पेन की हेल्प से उसको स्ट्राइक करना है. ठीक है, नोटिस और फिर उस साउंड को नोटिस करेंगे. स्ट्राइक ऑब्जर्वेशन, द स्ट्राइक द ग्लास कॉज द एयर इन द ग्लास टू वाइब्रेट. ठीक है, स्ट्राइक द ग्लासेस कॉज द एयर इन द ग्लास टू वाइब्रेट. ठीक है, जब स्ट्राइक करेंगे तो जो एयर होगी ग्लास के अंदर वो भी क्या होगी? वाइब्रेट होगी. द शॉर्टर द कॉलम ऑफ द एयर अबव द वाटर, मतलब जितना लेवल शॉर्टर होगा एयर का, मीन्स हाई, जितना वाटर का लेवल ग्लास में ज़्यादा होगा, द फास्टर द वाटर वाइब्रेट्स. ठीक है, उतनी तेज़ी से वाटर क्या करेगा? वाइब्रेट्स करेगा. प्रोड्यूसिंग अ हायर पिच, एक हायर पिच को प्रोड्यूस करेगा. एज द हाइट ऑफ द एयर कॉलम इंक्रीजेस, जब ये एयर कॉलम इंक्रीज होगा, द पिच ऑफ द साउंड गेट्स लोअर, और जो पिच ऑफ द साउंड होगी वो लोअर होगी. ठीक है, कम होगी. सो स्टार्ट करते हैं. डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड पिच. सो लाउडनेस एंड पिच. लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द amplitude of the vibrating body. Pitch is the effect or sensation produced in the brain by the sound of some particle frequency. Loudness of sound is determined by the amount of sound energy received by the air in unit time. It means more the energy received, louder is the sound. Pitch does not depend upon the amount of energy received by the air. Loudness does not change with the change in frequency. Pitch changes with the frequency. Lower frequency produces low sound, whereas high frequency produces a shrill sound. Okay. How do we hear? Sound means how do we hear? So we hear with our ears. हम किसकी हेल्प से सुनते हैं? ears की उससे. ठीक है, the ear has 3 major parts. ear के 3 major parts होते हैं, described as the outer ear, middle ear and inner part. outer ear जो आपको दिखाई देता है, एक मिड ईयर होता है और एक इनसाइड. इनसाइड मीन्स इनर ईयर होगा. ठीक है, सो इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं. साउंड इंटर्स द आउटर ईयर. साउंड्स कहाँ से इंटर करता है? हमारे आउटर ईयर्स, मतलब जो बाहरी का हिस्सा होता है. एंड ट्रेवल्स थ्रू द ईयर. ठीक है, और ट्रेवल करता है ईयर में. और ऑडिटरी कैनल, ईयर कैनल और ऑडिटरी कैनल दोनों ही इसको बोल सकते हैं टू द ईयर ड्रम. ठीक है, ऑडिटरी कैनल से ये देखिए ईयर ड्रम, ये आपको छोटा सा जो ये दिख रहा है ना पार्ट, ये देखिए ईयर ड्रम होता है. ठीक है, सो वहाँ चले गए. कैनल टू ईयर ड्रम विच सेपरेट्स द ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर, जो सेपरेट करता है मिडिल ईयर को. ठीक है, द ईयर ड्रम इज मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव हिटिंग इट. जब साउंड वेव इस ईयर ड्रम से वाइब्रेट होके इस पे हिट करती है, द वाइब्रेशन
द वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मिडिल एयर, और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ट्रांसमिट होते हैं मिडिल एयर में थ्रू मिडिल एयर विच कैन कंसिस्ट एन इंट्रिकेट सेट ऑफ कनेक्टेड बोन्स, ठीक है। और ये विच कंटेन्स एन इंट्रिकेट्स, ये इंट्रिकेट्स कंटेन करते हैं सेट ऑफ कनेक्टेड बोन्स, जो सेट ऑफ कनेक्टेड बोन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से। साउंड एंटर्स द आउटर एयर एंड ट्रेवल्स थ्रू द एयर और ऑडिटरी कैनल टू ईयर ड्रम और टिम्पैनम, ठीक है। ईयर ड्रम मीन्स टिम्पैनम which separates the air from the middle ear. The eardrum is membrane that vibrates in response to sound wave hitting it. The vibrations are transmitted through the middle ear, which contains an intricate set of connected bones. The process of hearing involves the following steps. The outer ear collects sound waves and directs them into the ear canal. The ear canal carries sound waves to the eardrum. Sound wave cause the ये देखिए जो ईयर ड्रम का ही नाम है वो टाइपेंडम है टू वाइब्रेट। साउंड वेव कॉसेस दी टाइपेंडम टू वाइब्रेट। साउंड वेव क्या करती है, इस ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। द बोन्स इन द मिडिल ईयर पिक अप वाइब्रेशंस, और ये बोन्स होती है मिडिल ईयर की वो इस वाइब्रेशंस को पिक करती हैं फ्रॉम दी टाइपेनम मेम्ब्रेन, ठीक है। टाइपेनम मेम्ब्रेन्स के थ्रू बोन्स जो होती है मिडिल ईयर की वो वाइब्रेशंस को पिक करती हैं। दे एम्पलीफाई दी साउंड, और ये साउंड को एम्पलीफाई करती हैं एंड ट्रांसमिट इट टू द इनर ईयर, और इसको इनर ईयर में ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है। वाइब्रेशंस पास थ्रू द इनर ईयर, वाइब्रेशंस पास थ्रू द इनर ईयर setting the fluid, vibration pass through the inner ear setting the fluid inside the cochlear in motion, ठीक है। वाइब्रेशन जो पास होता है इनर ईयर में सेटिंग दी फ्लूइड इनसाइड, एक अंदर फ्लूइड सेट होता है, ठीक है। दी कोचेला इन मोशन, ठीक है। स्पेशल नर्व सेल within the cochlear turn sound wave into electrical impulses. The auditory nerve sends these electrical impulses to the brain's auditory cortex, where it is processed as sound, ठीक है। सो आई थिंक यहीं तक का, एक बार इसको कल फिर से डिस्कस कर देंगे, परेशान मत होइए। मुझे पता है बहुत कम समझ में आया होगा बहुत बच्चों को। क्या डेट है 21, ओके। सो बाय टेक केयर। एक बार इस टॉपिक को फिर से कल डिस्कस कर देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है।